स्वागत है एपिसोड नंबर 675 में। 675 नंबर के इस एपिसोड में आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का परम परम स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड, और उससे पहले जो है कुछ कोट्स जो है पढ़ते हैं। तो यस, एक कोट जो सबसे पहला है वो है, आत्मज्ञान में कोई सुख नहीं होता। आत्मज्ञान में कोई सुख नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, बस होता है एक बेनाम आनंद, परमानंद। आत्मज्ञान में कोई सुख नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, बस होता है एक बेनाम आनंद, जिसे परमानंद कहते हैं। इच्छाओं के रहते प्राण चले जाए तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते इच्छा चली जाए तो मुक्ति हो गई। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सदा मुस्कुराते रहिए। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। मैं आपके साथ हूँ, ये मेरा भाग्य है, पर आप मेरे साथ हैं, यह मेरा सौभाग्य है। अच्छी अच्छी लाइनें। चलिए ठीक है। भावनाओं को संभालने वाला इंसान हमेशा जिंदगी की ऊंचाई पर सबसे ऊपर होता है। ये परम सत्य बात है। सफल बना देगी विवेकानंद जी की ये बातें। तो उन्होंने कुछ 10 टिप्स दिए हैं, वो फटाफट एक एक लाइन में है, वो भी पढ़ते हैं। युग पुरुष विवेकानंद की दी गई सीख और प्रेरणा वाकई किसी भी इंसान को न सिर्फ सफल बल्कि राष्ट्रभक्त बना सकती है। युवावस्था में ही तो इनका कुछ युवावस्था में ही तो इतना कुछ कह गए और कर गए कि इतिहास, वर्तमान और भविष्य इन्हें प्रणाम करता रहेगा। जानिए वो खास 10 बातें जो विवेकानंद ने कही थी और जिनका पालन वो भी करते थे। पहली बात, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। दूसरी लाइन, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तीसरा, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं करते। आगे चौथी लाइन, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पांचवा, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। छठा, जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। सातवां, दिल और दिमाग में जब लड़ाई हो तो दिल की सुने। आठवां, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। नौवां, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनाया जाता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार किया जाता है। और लास्ट में जो फेमस है, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लो। तो ये तो थी स्वामी विवेकानंद जी की ये लाइनें, जिनके कारण जो है वो फेमस हो गए और काफ़ी उन्होंने अच्छा कार्य भी किया। तो बस यही था। तो कल एपिसोड नंबर 674 वाला एपिसोड आपने ज़रूर देखा होगा, आशा रखता हूँ, क्योंकि कल बाबा वांगा ने जो साल 2022 की जो भविष्यवाणियाँ की थी, खतरनाक भविष्यवाणियाँ, और कितनी सच हुई है कितनी गलत हुई है वो भी हमने चर्चा की थी। आगे क्या होने वाले हैं, क्या भविष्यवाणी वो कर रहे हैं, वो भी हमने चर्चा की थी। तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमने वो भी बात की थी। तो जो हमारे नए मित्र आए हैं इस चैनल पे इस बार, तो उनको ये हम बता दें कि रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन डेली होता है, और अभी तक 674 एपिसोड हो चुके हैं। आज 675
नंबर का एपिसोड चल रहा है। तो डेली रात को 10 बजे ज़रूर से आइए, थोड़ा अपना आत्मज्ञान जगाइए, ब्रह्म ज्ञान को जगाइए और परमात्मा को जानिए, अपनी आत्मा को जानिए और आत्मा का कल्याण करिए। अदरवाइज़ ये समय ऐसा ही निकल जाएगा। तो ये हमारा प्रयास है कि सभी मिलके जो है विश्व शांति के लिए योग करें, तपस्या करें, अपनी आत्मा को जागृत करें और परम शांति के वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। तो परसों हमने एक बढ़िया बात की थी कि कुल देवी या देवता की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज उससे रिलेटेड आज उसका पार्ट 2 है। उस दिन पार्ट 1 था, तो वो भी एपिसोड ज़रूर देखिएगा, उससे भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। आज जो है फेमस एग्जाम्पल हम चर्चा करेंगे। कुल देवी ने हेल्प किया है पुराने समय में, एंशियंट टाइम में भी कुल देवताओं ने हेल्प की थी। एंड डेंजर ऑफ पूजा टू सब्टल फोर्सेस विच आर नॉट डिवाइन गॉड एंड गॉडेसिस। तो जो डिवाइन मतलब परम पवित्र गॉड एंड गॉडेसिस नहीं है, उनकी अगर हम पूजा करते हैं सूक्ष्म जगत में रह के, तो क्या डेंजर हो सकता है, वो भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारे सामने एग्जाम्पल आता है मेघनाथ का। तो रामायण के अंदर मेघनाथ का निकुंबला कुल देवी यज्ञ लक्ष्मण ने विफल कैसे किया। तो आपको पता ही होगा, मेघनाथ ने युद्ध करने से पहले उनको एक आशीर्वाद मिला था जिसकी अभी चर्चा होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। इंद्रजीत मतलब मेघनाथ रावण का शक्तिशाली पुत्र तो था ही, साथ ही उसे त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर महेश से कई वर प्राप्त थे। जब युद्ध में एक एक करके रावण के सभी योद्धा मारे गए, तब तो रामायण में निकुंबला देवी पूजा, तब रावण ने अपने सबसे बड़े पुत्र मेघनाथ को युद्ध के लिए भेजा था। मेघनाथ ने प्रथम दिन तो श्री राम और लक्ष्मण को नाग पास में बांध दिया था। वो आपको पता होगा ये इंसिडेंट कि भगवान को भी नाग पास में बांध दिया, किंतु गरुड़ देवता के कारण दोनों मुक्त हो गए। तो मेघनाथ किस देवी की पूजा करते हैं, तो वो यहाँ इम्पोर्टेंट उसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरे दिन उसने लक्ष्मण पर शक्ति बाण का प्रहार करके उन्हें मूर्छित कर दिया था, ये भी आपको पता होगा। किंतु लंका के राजवेद सुषेण की नाम भी दिया है, सुषेण की सहायता से भगवान हनुमान हिमालय से संजीवनी बूटी ले आए और लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो गए। जब तीसरा दिन था, वह मेघनाथ हर बार विफल होने के कारण अत्यंत क्रोधित था, इसलिए आज वह युद्ध में भीषण नरसंहार करने व युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से जाना चाहता था। इसका एक ही उपाय था कि भगवान ब्रह्मा के वरदान द्वारा निकुंबला का यज्ञ करना। तो देवी को प्रसन्न करना, निकुंबला देवी को प्रसन्न करना, उनके लिए यज्ञ करना। तो हम मेघनाथ के द्वारा निकुंबला देवी के यज्ञ करने के बारे में जानेंगे। तो मेघनाथ ने निकुंबला यज्ञ की महत्ता यहाँ पे बताई है। जब एक बार मेघनाथ ने अपने पराक्रम से देव राजा इंद्र को बंदी बना लिया था, तो वह उसे मारने वाला था। तब स्वयं भगवान ब्रह्मा इंद्र को मुक्त करवाने मेघनाथ के पास पहुँचे। उन्होंने इंद्र को मुक्त कराने के लिए मेघनाथ को वरदान दिया था। तो देखो घूस वहाँ पर भी दी गई थी कि चल इसको तू छोड़ दे, हमारे बंदे को छोड़ दे और इसके बदले में तू कुछ ले ले। तो देखो यहाँ पे, तो यदि किसी भी युद्ध में, तो क्या उनको मिला वरदान, यदि किसी भी युद्ध में जाने से पहले वह अपनी कुल देवी निकुंबला का यज्ञ कर लेगा, तो उसे हराना किसी के लिए भी असंभव होगा। इस वरदान के फल स्वरूप यज्ञ के समाप्त होने के पश्चात उसमें एक दिव्य रथ निकलेगा, जिससे इंद्रजीत के बैठने से उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा। उस रथ पर उसे ना तो कोई मार सकेगा और ना ही उसे कोई हानि पहुंचा पाएगा। इसलिए युद्ध में उसकी विजय निश्चित होगी।
उस यज्ञ को करने के पश्चात वह शत्रु पर विजय प्राप्त करेगा, वह शत्रु का नाश हो जाएगा। इसी यज्ञ की सहायता से उसने कई युद्ध जीते थे। आज भी वह यज्ञ करके युद्ध भूमि में जाना चाहता था, इसीलिए वह अपने पिता रावण की आज्ञा पाकर यज्ञ करने चला था। लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का यज्ञ विफल करना। कुल देवी निकमला का मंदिर लंका में अत्यंत गुप्त स्थान पर था, जिसका लंका निवासियों को भी ज्ञान नहीं था। मेघनाथ अपनी विशिष्ट सेना की टुकड़ी के साथ वहाँ यज्ञ करने पहुँच गया, किंतु विभीषण को अपने गुप्तचरों के माध्यम से यह बात पता चल गई। उसने तुरंत भगवान श्री राम लक्ष्मण को इसके बारे में सूचित किया। वह तुरंत यह यज्ञ रुकवाने का आग्रह किया। चूंकि विभीषण कुल देवी निकुंभला के मंदिर का मार्ग जानता था, इसलिए लक्ष्मण व अन्य वानर सेना टुकड़ी के साथ उस स्थल पर पहुंच गए। मेघनाथ की सेना के द्वारा मंदिर की गुफा के बाहर एक व्यू रचना में पहरा दिया जा रहा था, जिससे वानर सेना ने हनुमान, सुग्रीव, नल, नीर, जामवत इत्यादि ने नेतृत्व ने तोड़ दिया। इसके पश्चात वानर सेना की विशिष्ट टुकड़ी गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। वह मेघनाथ के यज्ञ पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण के नेतृत्व ने वानर सेना के मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस कर दिया। यज्ञ के विध्वंस होते ही मेघनाथ अत्यंत क्रोध में वहां से निकल गया। वह युद्ध भूमि में चला गया। भगवान ब्रह्मा ने मेघनाथ को वरदान देते समय यह भी बताया था कि जो कोई भी उसके इस यज्ञ को असफल कर देगा, उसी मनुष्य के हाथों मेघनाथ की मृत्यु होगी। इसीलिए अंत में मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों ही वीर गति को प्राप्त हुए। तो भाई कमाल कमाल की टर्म्स एंड कंडीशन डाली जाती है। हाँ, कोई ना कोई तोड़ होता है, कोई ना कोई इस तरीके की कंडीशन शर्त लगाई जाती है। ब्रह्मा जी भी स्मार्ट थे, सुपर कंप्यूटर में चेक करके बता देते थे कि भाई ये सही रहेगा कि नहीं इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी कुल देवी के बारे में। तो देखो, कुल देवी उस समय भी थी, आज भी है, लंका की थी, वो आज भी होगी। अब भले वो इस तरीके के शस्त्र दे सके या ना दे सके, लेकिन होगी जरूर, क्योंकि सूक्ष्म जगत हर जगह है। तो जहाँ जहाँ स्थूल जगत है वहाँ पे सूक्ष्म जगत भी है। तो कुल देवी हर जगह पे, हर एरिया की कुल देवी होती है, हर गांव की, हर शहर की, हर जगह की। यस, तो ये अब आगे बात करते हैं। यस, परिहारों की कुल देवी गाजन माता मंदिर। सॉरी, ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, शायद यही परफेक्ट होगा। तो ये राजस्थान के पाली जनपद में धर्मदारी गांव में पाली से 15 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर गाजन माता का देवस्थान है। इस मंदिर की स्थापना 1050 वर्ष पूर्व हुई थी। मंदिर परिसर के आसपास 15 किलोमीटर तक जंगल है। तो इस निमित्त देवी गाजन माता की महिमा इस लेख द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो मंदिर का इतिहास है, बहुत वर्ष पूर्व जोधपुर के राजा परिहारों का राज था। उनकी कुल देवी चामुंडा माता थी। अपने राजपुत्र के विवाह हेतु राजा ने देवी चामुंडा से बारात में चलने की प्रार्थना की। तब देवी माँ ने वचन दिया कि मैं तेरी साथ चलती हूँ, परंतु जहाँ मुझे कोई भक्त रोक देगा मैं वहीं रुक जाऊंगी। बारात में जालोर जनपद के रमणीय गांव के कृपा सिंह जी भी अपनी 1000 गायें लेकर आए थे। भाई पाली से अगर कोई हमारे भाई बहन है तो ज़रा कंफर्म करें कि आप गए हैं या नहीं गए इस मंदिर में। बारात जंगल से जा रही थी, साथ चल रहे थे रथ, घोड़े और संगीत की ध्वनि से गायें डरकर भड़क गई। तब कृपा सिंह जी ने गौ माता को पुकारा, हे माँ, हे माँ। उसी क्षण माँ चामुंडा पहाड़ फाड़ कर अंतर्धान हुई। उसी दिन से गाजना माता का नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय राजा के देवी माँ से प्रार्थना करने पर माँ ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी। अपने पुत्र के विवाह के पश्चात जहाँ तुम बंधनवार बांधने जा आओगे वहाँ पीछे हटना, क्योंकि बंधनवार बांधने के पश्चात छत गिर जाएगी, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। राजा ने विनम्रतापूर्वक माँ से पूछा, इस
सुनसान घने जंगल में आपकी नित्य पूजा कौन करेगा? माँ ने कहा, जिस भक्त ने मुझे रोका है वही मेरी पूजा करेगा। तभी से गाजन माता की पूजा प्रारंभ हुई और उस गांव का नाम धर्मदारी रखा। ठीक है जी, यस। इसी प्रकार कृपा सिंह जी के परिवार से यह पूजा आज तक संपन्न की जा रही है। जोगा सिंह जी राज पुरोहित जी के पश्चात अब भंवर सिंह जी राज पुरोहित जी माँ की पूजा अर्चना करते हैं। तो कमाल की बातें हैं, कमाल की बातें, मतलब हम लोगों ने तो ये कभी इस तरीके से कभी सुना नहीं। अगर वहाँ पे जाएं तो ऐसी बातें सुनने को मिलती है, पर आज हम पढ़ भी रहे हैं तो हमें और अच्छा लग रहा है कि देखो सूक्ष्म जगत का कितना प्रभाव पहले के समय में था। आज तो है ही, पर पूर्व समय में भी था। और देखो कमाल की बात थी कि उस वक्त भी कितनी आस्था थी, कितना भक्ति थी। शायद आज से मुझे लगता है उस वक्त ज़्यादा भक्ति और ज़्यादा भावनाएं उनमें थी और शक्तियाँ भी तो थी, तो इसलिए पूर्व समय में मानते भी थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। शिवाजी महाराज की कुलदेवी भी थे। श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी माँ तुलजा भवानी है। शिवाजी महान उन्हीं की उपासना करते रहते थे। मान्यता है कि शिवाजी को खुद देवी माँ ने प्रकट होकर तलवार प्रदान की थी। अभी यह तलवार लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग वाली बात। इनकी पूजा करेंगे तो पछताएंगे, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो विच सब्टल फोर्सेस वन शुड नॉट परफॉर्म पूजा। तो कौन से सूक्ष्म जगत में ऐसी कौन सी चीज़, कौन से हैं जिनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? आइए इनकी चर्चा करते हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर आराधना के प्रकार है। संध्या वंदन, संध्योपासना, प्रार्थना, आराधना, ध्यान साधना, कीर्तन, भजन, पूजा, आरती, सभी का अलग अलग महत्व है। जहाँ तक सवाल पूजा और आरती का है तो यह किसी की करना चाहिए और किसी की नहीं, यह समझना जरूरी है। प्राचीन काल में कई तरह की अलौकिक जातियाँ होती थी। अब देखो भाई इंपॉर्टेंट बात, जैसे देव दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, भल्ल, वसु, अप्सराएं, पिशाच, सिद्ध, मरुदगण, किन्नर, चारण, भाट, किरात, रीछ, नाग, विद्याधर, मानव, वानर आदि। बताओ कितने सारी अलौकिक जातियां थी। कालांतर में देवी और देवताओं को छोड़कर सभी की पूजा कर प्रचलन हो चला। कालांतर में देवी देवताओं को छोड़कर सभी की पूजा कर प्रचलन हो चला। इसके अलावा बीच बीच में और भी कई लोगों की पूजा कर प्रचलन बढ़ता गया। शास्त्रों में ईश्वर, देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु शिव के अवतारों की पूजा और आरती का ही प्रचलन है, बाकी सभी का निषेध है। देखो ध्यान से सुनो क्या लिखा है। शास्त्रों में ईश्वर, देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु शिव के अवतारों की पूजा और आरती का ही प्रचलन है, बाकी सभी का निषेध है। तो अवतारों की भी आपको पूजा करनी है तो विष्णु और शिव के जो अवतार है उन्हीं की करिए, बाकी लोगों की अलाउड नहीं है। ठीक है, आओ जानते हैं और किन की पूजा करते हैं और क्यों नहीं करनी चाहिए। अधिकतर हिंदू ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म या भगवान को छोड़कर तरह तरह की प्राकृतिक एवं सांसारिक वस्तुएं, ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता, नाग, नदी, झाड़, पितर, गुरुओं की पूजा करते रहते हैं। निश्चित ही यह उनके मानसिक पतन का उदाहरण ही है। भटके हुए और धर्म को नहीं जानने वाले लोग ही दरगाह, समाधि, सड़क के किनारे बैठे भैरू, पाल्या आदि महाराजों के यहाँ माथा टेकते फिरते हैं। तो देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि देखो पेड़ों की पूजा की जा रही है, चलो अवतार समझ के करे तब तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या 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 लिखा है
कि भाई तुम ग्रह नक्षत्र की करते हैं, देवी देवता, नाग, नदी, झाड़, पितर, गुरुओं की पूजा करते हैं, और वो भी सांसारिक वस्तुओं के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए, तो निश्चित ही यह उनके मानसिक पतन का उदाहरण ही है। भटके हुए और धर्म को नहीं जानने वाले, जब परमात्मा स्वयं खुद है, ठीक है, राम और कृष्ण डायरेक्ट पर ब्रह्म परमेश्वर के अवतार है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है, उनके अवतार भी है, तो फिर फालतू की चीज़ें क्यों पकड़े? कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, भाई कब तक जाओगे बताओ? बराबर है कि अब आत्मा में ये ज्ञान समझने की शक्ति नहीं है, तो इन लोगों का प्रभाव है, तो वो जाते हैं कि भाई यहाँ हमारा काम हो जाएगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे, हमारा इच्छाएं पूरी हो जाएगी, बेटी बेटों की शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, या जो भी भौतिक जगत की इच्छाएं पूरी हो जाएगी, इसलिए इन लोगों के पास जा रहे हैं। तो यहाँ समझने वाली बात है कि आखिर कब तक? क्या ये सभी लोग आपकी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। आप सोचिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी जानवर की पूजा करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या आप सोच सकते हैं कि जो जानवर जिस योनि में आया है, तुम उनकी पूजा कर रहे हो, तो तुम उसकी पूजा करोगे तो वो तुम्हें कहाँ ले जाएगा? उसी योनि में। अरे शास्त्रों में तो यहाँ लिखा है कि अगर तुम्हारे माता पिता अगर बुरे हैं, बुरे कर्म करने वाले हैं, वो अज्ञानी हैं और बुरे कर्म करते आए हैं पूरी जिंदगी, तो अगर वो पशु योनि में जाने वाले हैं और तुम उनसे प्रेम लगाए बैठे हो, तो तुम भी पशु योनि में जाओगे। ठीक, तो जब तुम्हारे माता पिता का सीधा तुम्हारा संबंध है, उनको ये खंडन किया गया कि उनको भी, तुम माता पिता को भगवान बोल दो, ये गलत है। माता पिता ठीक है, तुम्हें 5 तत्व के शरीर में लाने के लिए वो निमित्त मात्र है, वैसे तो अनंत माता पिता हो गए, अनंत माँ भाई बहन सब कुछ हो गया, तो क्या तुम्हारे अनंत भगवान है? सोचने वाली बात है। तो इसीलिए भगवान का रूप नहीं, हमारे शास्त्रों में बोला है, अच्छी बात है, तो उनकी सेवा करो, जो भी ड्यूटी है पूरी करो, लेकिन उनको भगवान तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो ज्ञान नहीं है उनको क्या भगवान कहेंगे? सोचने वाली बात है। इतने सारे देवी देवता छोड़ के हम ऐसे जानवरों की पूजा करेंगे, तो क्या वो तुम्हें ज्ञान देंगे, आत्म कल्याण का रास्ता बताएंगे, ब्रह्म ज्ञान देंगे? बताओ। इवन देवी देवता भी तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकते। केना उपनिषद में स्पष्ट कहा कि इंद्र के सामने जब ब्रह्म यक्ष बन के आए, तो भी उनको वो नहीं पहचान पाए, उनको भी पता नहीं कि ब्रह्म है, उनको भी आत्मज्ञान लेने के लिए उनको धरती पे उनके मनु भगवान प्रजापति के पास जाना पड़ा आत्मज्ञान लेने के लिए। तो क्या तुम्हारा कल्याण करेंगे बताओ? जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरे हुए हैं देवता, ठीक, तो आप उनसे क्या आशा रखेंगे? तो गीता में क्या कहा? इसीलिए है, ना देवताओं के पास जाओ, ना पितरों के पास जाओ, ना किसी के पास जाओ, तू मेरी शरण में आ। कृष्ण ने क्या बोला? कि तू मेरी शरण में आ। ठीक, तो कहने का मकसद ये है, हम कोई बुराई नहीं कर रहे, हम कोई सनातन धर्म में कोई देवी देवता की बुराई नहीं करते, हम तो उनका जो रचयिता है उनको, उनसे जुड़ने का आग्रह करते हैं कि तुम जुड़ना है तो उसी रचयिता से जुड़ो, तुम्हारी आत्मा के रचयिता से जुड़ो। राइट, हमारा ये कतई मतलब नहीं है कि हम आपको ये बोले कि ना जी तुम कल से ये बंद कर दो, नहीं, तुम्हारा मन है तो पूरा करो, तुम्हारी भक्ति है तो पहले पूरी करो, क्योंकि तुम भक्ति छोड़ के एकदम ज्ञान में आ जाओगे तो भी तुम्हें हजम नहीं होगा, 4 दिन सुनोगे, 5वें दिन फिर भक्ति मार्ग में ही लगोगे, तो बेटर है कि अपनी भक्ति पूरी कर दिए जाए। ठीक है जी, तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या है कि हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम सीधे मुंह किसी की बुराई नहीं कर सकते और नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सबका अपना विवेक है, अपनी बुद्धि है, बुद्धि का इस्तेमाल करिए, और जो तुम्हें जीवन मुक्ति की ओर ले जाए, जो तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखाए, ऐसे ही गुरु, ऐसे ही देवता या ऐसे ही कोई अवतार के पीछे जाइए। बाकी तो ये धरती लोक की बातें हैं, इसमें ज़्यादा पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे देखो ये हिंदू होते हुए भी नास्तिक जैसी बातें करते हैं। पर ठीक है, निराकारी, आकारी और साकारी तीनों की पूजा हमारे सनातन धर्म में कही गई है। कोई बाकी ना रह जाए, है, कोई अछूता रह ना जाए, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी कोई भी मनुष्य अछूता ना रहे,
उनके लिए सभी का प्रोविज़न है कि चलो तुम्हें नाग देवता पसंद है तो उनकी करो, हाँ जी, तुम्हें जो पसंद है उनकी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नरसिंह अवतार पसंद है तो उनकी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तो बस ज्ञान के पीछे, बस ज्ञान को समझो कि ज्ञान ही सब कष्टों का एकमात्र उपाय है। चलो आगे। तो कोई पालिया महाराज करके, आजकल बहुत से लोग सड़क किनारे पालिया महाराज को पूजने लगे हैं। दरअसल जबकि किसी हिंदू की किसी सड़क हादसे में मौत हो जाती है तो उस जगह या स्थान पर उक्त व्यक्ति की याद में एक ओटला बना दिया जाता है। उस पर एक पत्थर रखकर उसे सिंदूर से पोत दिया जाता है। मृतक के परिवार कुछ वर्षों तक वहाँ पे बरसी या तिथि तिथि पर अगरबत्ती आदि लगाने जाते हैं। बाद में यह सिलसिला बंद भी हो जाता है। तो कई स्थानीय लोग उसे भीरू महाराज का स्थान मानकर वहाँ पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। कालांतर में सड़क के किनारे ऐसे कई स्थान अब मंदिर का रूप ले चुके हैं। इसी तरह अब कोई मुस्लिम किसी सड़क हादसे में मरता है तो वहाँ दरगाह बना दी जाती है। तो एक एग्जाम्पल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दरगाह बने के मंदिर बने, जो जिसके मन में है वो करे। आगे है सिद्धियों की समाधि या दरगाह। नागा साधु, नाथ संप्रदाय, वैरागी समाज, गोस्वामी समाज के लोग अपने मृतकों का दाह संस्कार नहीं करते, वे उनकी समाधि देते हैं। पहले पहले अनेक अलग समाधि स्थान होते थे। बाद में जिस तरह कब्रिस्तान के लिए भूमि दी जाती है उस तरह उन्हें भूमि देना बंद कर दिया गया। अब मजबूरी में ये लोग अपने 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 समाज की निजी भूमि पर समाधि देकर वहाँ एक ओटला बनाते हैं जिसके ऊपर वह छोटा शिवलिंग स्थापित कर देते हैं। कालांतर में यही समाधि स्थल शिव मंदिर में बदल गया है और कालांतर में उनमें से बहुत से समाधि स्थलों में दरगाह का स्वरूप अपना लिया है। आज ऐसे कई संत हैं जिनके समाधि स्थलों पर मेला लगता है। मध्यकाल में जब सूफी लोग आते थे तो वे शहर या गांव के बाहर ही डेरा डालकर रहते थे। वही बाद में उनके अंतकाल के बाद उनकी दरगाह बना दी जाती थी। अधिकतर दरगाह या कब्रें आपको शहर या गांव की सीमा में मिलेगी। इसके पीछे और भी कई कारण है। आजकल हिंदू कई दरगाहों पर जाकर माथा टेकते हैं जो कि धर्म सम्मत नहीं है। आगे है क्षत्रिय। उल्लेखनीय है कि देश में ऐसी कई क्षत्रिय स्मारक है जो किसी राजा महाराजा के समाधि स्थल है। मध्यकाल में कब्रिस्तान, स्मशान, समाधि स्थल शहर के बाहर होते थे, लेकिन आबादी बढ़ने और शहरीकरण के चलते अब ये सभी शहर के भीतर होकर उनमें से कई तो समाप्त हो गए। बस वहीं कब्रें, समाधि आदि बच गए जिनकी देखरेख होती रही है, जो आकार प्रकार में भव्य थे। सेठ, साहूकार या मामलतदार लोग अपने मृतकों की कब्रें या समाधि अच्छी बनवा देते थे। तो आपने देखा होगा राजस्थान में ऐसी बहुत सारी छत्रियाँ हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा मरते थे तो उनके याद में ये छत्रियाँ बनाती थी। आगे है सती मंदिर। सती मंदिर का निर्माण मध्यकाल में हुआ जबकि इस्लामिक आक्रकांतियों ने भारत पर हमला किया था। उस काल में आक्रांत लोग महिलाओं को लूटकर अरब ले जाते थे या राजाओं के मारे जाने के बाद उनकी रानियों को जौहर की रस्म अदा करनी पड़ती थी, अर्थात या तो कुएं में कूद जाते थे या फिर आग में कूदकर जान दे देते थे। हिंदुस्तान पर विदेशी हमलावरों ने जब आतंक मचाना शुरू किया और पुरुषों की हत्या के बाद महिलाओं का अपहरण करके उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया तो बहुत सी महिलाओं ने अपने हाथ आने से अपनी जान देना बेहतर समझा। उस काल में भारत में आक्रांताओं द्वारा सिंध, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि के क्षत्रिय या राजपूत क्षेत्रों पर आक्रमण किया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि जौहर किए गए उस स्थान पर एक मंदिर बना दिया जाता था। बाद में वही मंदिर पवित्र स्थान इसलिए बन गया क्योंकि महिलाओं ने बलिदान दिया। इन पवित्र मंदिरों में उक्त शहीद महिलाओं को देवी मानकर पूजा जाता है। राजस्थान में ऐसे कई मंदिर हैं। हमारे उन मंदिरों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ यह करना जरूरी होगा कि वे मंदिर की जगह हमारे इतिहास के स्मारक या प्रतीक है, पवित्र स्थान है। यदि आप भी किसी समाधि, कब्र या पालिया महाराज जैसे यहाँ माथा टेकने जा रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, तो निश्चित है
निश्चित जानिए कि आप सही मार्ग पर नहीं हैं। हालांकि यह आपका चयन है, लेकिन ऐसा करके आप मृतक भूतों और आत्माओं के पूजक ही माने जाएंगे। हो सकता है कि आपको इससे तत्काल लाभ मिले, लेकिन बाद में तो कर्म बंधन जुड़ेगा और दुख का कार्य होगा। अब आता है गुरु की पूजा। बहुत से हिंदू अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने जिंदा गुरु की आरती और चालीसा बना दी है और वे उनकी आरती उतारते हैं। इसे ईश्वर को छोड़कर व्यक्ति पूजा कहते हैं, जो कि हिंदू धर्म में निषेध है। नेता और अभिनेताओं की पूजा, ये भी आप देख रहे हैं, बच्चन का मंदिर बन गया, तेंदुलकर का बन गया। तो यह मानसिक पतन ही है। सचिन तेंदुलकर, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन और सोनिया गांधी के मंदिरों के बारे में आपने सुना होगा। ऐसे मंदिर बनाकर उनमें पूजा करने वाले हिंदू धर्म का अपमान ही कर रहे हैं। अन्य पूजाएं, उनमें कर्ण पिशाचिनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह कोई देवी नहीं है। पिशाचिनी पूजा या साधना में कर्ण पिशाचिनी, काम पिशाचिनी आदि का नाम प्रमुख है। प्राचीन शब्द से यह ज्ञात होता है कि यह किसी खतरनाक भूत या प्रेत का नाम है। यह पूजा या साधनाएं भी तंत्र के अंतर्गत होती हैं। इसके अलावा योगिनी, सिद्ध, चारण, पितर, ग्रह नक्षत्र, यक्ष और यक्षिणी, अप्सरा, वीर या वीर, गंधर्व, नाग, किन्नर, नायिका, डाकिनी, साकिनी, विद्याधर, सिद्ध, दैत्य, दानव, राक्षस, गुंभक, भूत, वेताल, अघोर और रावण आदि की भी लोग पूजा करते हैं, जो कि अनुचित है। देखो कैसे कैसे नाम सुनने को मिलते हैं, कभी सुना ही ना हो। यस। हिंदू धर्म में मृतकों भूतों की उपासना करने को तामसी मतलब निकृष्ट बताया है और केवल ईश्वर की शरण में जाने को ही कहा गया है। यस। तो एक श्लोक भी है जिसका मतलब बताता हूँ। भूत प्रेतों की उपासना तामसी लोग करते हैं और भारत तुम हर एक प्रकार से ईश्वर की शरण में जाओ। तो ये भगवत गीता का ये श्लोक है, कृष्ण ने बताया था अर्जुन को। जो सांसारिक इच्छाओं के अधीन हैं, उन्होंने अपने लिए ईश्वर के अतिरिक्त झूठे उपास्य बना दिए हैं। वह जो मुझे जानते हैं कि मैं ही हूँ जो अजन्मा हूँ, मैं ही हूँ जिसकी कोई शुरुआत नहीं और सारे जहाँ का मालिक हूँ, तो वो भगवत गीता ने बताया। भगवान कृष्ण ने कहता है, जो परमात्मा जो अजन्मा है, जो अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानते हैं, वे ही मनुष्य में ज्ञानवान हैं। वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा अनादि है, अजन्मा है, परंतु मनुष्य इतर जीव जंतु तथा जड़ जगत क्या है, वे सब के सब न अजन्मा है न अनादि है। आगे परमात्मा बुद्धि, तत्वज्ञान, विवेक, क्षमा, सत्य, दम, सुख, दुख, उत्पत्ति और अभाव, भय और अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ही प्राणियों की नाना प्रकार की भावनाएं परमात्मा से ही होती है। आगे है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य उस परमात्मा को अजन्मा और अनादि अर्थात जिसके कभी जन्म नहीं लिया और न ही जिसका कोई प्रारब्ध है तो अंत भी नहीं है, तब वह निराकार है, ऐसा जानने वाले तत्वज्ञ मनुष्य ही ज्ञानवान है। ऐसा जानने से या मानने से ही सब पापों से मुक्ति मिलती है। परंतु मनुष्य, जीव जंतु और दिखाई देने वाले समस्त जड़ जगत ईश्वर नहीं है, लेकिन यह सब ईश्वर के प्रभाव से ही जन्मते और मर जाते हैं। इनमें जो भी बुद्धि, भावनाएं, इच्छाएं, संवेदनाएं होती हैं, वह सब ईश्वर की इच्छा से ही होती है। फिर एक आखिर में जो श्लोक है, श्लोक नंबर 9 नहीं, अध्याय 9 श्लोक नंबर 25, उसका भावार्थ है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा मतलब परमेश्वर का पूजन करने वाले भक्त मुझको मतलब परमेश्वर को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्त बनो और पुनः मेरे भक्तों का पुनः जन्म नहीं होता। तो ये बहुत बढ़िया बात कही गीता में। जो गीता को मानते हैं
वो ये बात को जरूर फॉलो करेंगे और फॉलो करते भी हैं। तो इसीलिए हमेशा बापूजी बोलते हैं गीता जो है सर्व शास्त्र शिरोमणि है। तो चलो जी, आज हमें समझ में आई कि इनकी करे पूजा कि इनकी ना करें। तो देखो, अज्ञान काल में हमने बहुत सारे अज्ञान काल में हमने बहुत लोगों की पूजा पाठ या भक्ति या बहुत कुछ किया होगा, लेकिन अभी जो हुआ वो हुआ, बीती सो बिंदी, अब आगे बढ़ने का समय है। अज्ञानता में मनुष्य कुछ भी कर सकता है, इवन चींटियों की भी पूजा कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आजकल यही हुआ है। एक स्टोरी, अब टाइम है तो बता दूं, आज एक स्टोरी सुनी मैंने। तो एक दूत, दूत मतलब ऐसे धुतारा लुटेरा, तो साधु का वेश लेके एक इम्पोर्टेंट सॉरी साधु का वेश धारण करके एक लेडी थी, एक वृद्ध महिला थी, हिंदी में बोले तो उनके पास आए और उसने कहा कि भिक्षा दे दो। तो वो भिक्षा देने के लिए बाहर आई। तो उसने कहा, भाई तुम्हारे कोई गुरु है, तुमने कोई गुरु धारण किए हैं? तो उसने बोला, गुरु तो मैंने धारण नहीं किए, तो गुरु धारण नहीं किए तो मैं तुम्हारे से भिक्षा नहीं ले सकती। तो उसको बहुत दुख लगा कि मेरी पूरी ज़िंदगी निकल गई, मुझे आज तक किसी ने बोला नहीं कि गुरु धारण करने पड़ेंगे। तो उसने कहा, भाई अच्छा एक काम करिए, अब आप ही आए हैं तो आप ही मेरे गुरु बन जाइए। तो बोले, मैं ऐसे गुरु नहीं बनता किसी का, इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी 7 दिन की। तो बोले ठीक है जी, बोलो क्या करना है। तो बोले, तुम्हारे पास जितना भी सोना चांदी जो है सब कुछ लेके जो है मेरे साथ जंगल में जाना होगा, और वहाँ आपको फिर मैं आपको वहाँ पूजा कराऊंगा। तो उसने कहा ठीक है। जंगल में ले गए, सोना चांदी सब कुछ जो भी घर में था सब लेके वहाँ चले गए। अब उसने उस बहन को बोला कि जब तक मैं 7 दिन के बाद मैं वापस आऊँगा, ठीक है, आके तुम्हें भगवान के, मैं आके तुम्हें जो है अपना शिष्य बना लूँगा। ठीक है, तुम गुरु धारण कर लेना मेरे को, और मैं 7 दिन के बाद जरूर आऊँगा। तो तब तक जो है तुम्हें तपस्या करनी है, और ये जो मंत्र मैं बता रहा हूँ वो बैठे बैठे 7 दिन तक तुम्हें करना है। अब जी पहला दिन निकला तो घर वाले ढूंढने लगे कि कहाँ गई महिला, कि भाई अब कोई है ही नहीं घर में, और घर में सब चीज़ें गायब। पहले तो सब ढूंढने लगे कि भाई क्या बात है। तो ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर सब पहुँचे। तो पहले दिन तो पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, तो ऐसे 3-4 दिन निकल गए। वो बैठी बैठी अपने गुरु की इंतज़ार कर रही थी। अब गांव वाले ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, घर वाले पहुंच गए। तो उसने कहा कि भाई तुम्हारे साथ तो धोखा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम्हारा सब माल लेके वो साधु फरार हो गया और तुम्हें कोई ऐसा भगवान भगवान कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वो मान ही नहीं रही थी। यस, तो फिर तो अब जो भगवान का वो मंत्र कर रही थी, तो भगवान ऊपर से देख रहे थे कि देखो जी ये ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके नाम पे, यहाँ पे वो वक्त बैठी है, और देखो ना खाना ना पीना ना कुछ। तो फिर नारद जी, यस, नारद जी को वो भेजते कि जाके इसको समझाओ और अपने घर चली जाए। तो वो नारद जी जाते हैं तो समझाते हैं, पर वो नहीं समझती। बोले नहीं, गुरु ने बोला है तो सही होगा। तो फिर नारद जी वापस जाते हैं और भगवान जी को जाके बोलते, देखो जी ऐसा हुआ कि वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। तो भगवान बोलते, देखो ये तो 7 दिन हो गए और ऐसे भूखी प्यासी बैठी है, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो उस वक्त जो है फिर वो साधु भी पहुंच जाता है, माल लूटने वाला, और भगवान भी पहुंच जाते हैं। तो वो भगवान को भी देखते हैं, साधु को भी देखते हैं। तो पहले साधु के पैर पड़ती है, फिर भगवान के पैर पड़ती है। तो गांव वाले बोलते हैं, ये क्या है, ये तो लुटेरा है, तेरी सोना चांदी लूट लिया। कहता नहीं, इन्हीं के कारण तो भगवान मेरे को मिलने आए। हाँ, अगर ये मुझे ना ये करवाते तो भगवान थोड़ी ना मुझे मिलने आते। तो मतलब जैसा भी मिला उनको गुरु, पर भगवान को मिला दिया। तो गुरु जो है, यहाँ बात हो रही थी भगवान को मिलाने वाला चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई तो ये तो चलो अच्छा हुआ ऊपर के भगवान जाग रहे थे तो अभी ऐसा किया, बाकी आज तुम जंगल में 7 दिन बैठो या 70 दिन बैठो, फिलहाल तो कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आने वाला। तो ये पुराने समय की बातें हैं, और उस वक्त ये सब होता था। मैं नहीं कहता नहीं होता, होता है, पुराने समय में होता है। तो गुरु की महत्वता बताई। और गुरु कई बार क्या होता है कि सब गुरु तो ऐसे नहीं होते, अच्छे गुरु भी होते हैं। आजकल गुरु
आजकल चेले इतने मतलब लोग उनके इतने कंजूस हो गए हैं, कोई दान धर्म कुछ करने को तैयार ही नहीं है। तो गुरु जबरदस्ती उनसे दान धर्म करवाते हैं कि चलो हरिद्वार चलना है, चलो ये यज्ञ करना है, चलो पूजा पाठ करनी है, चलो यहाँ पे गीता का 10 दिन का प्रोग्राम रखना है। इस तरीके से सब लोगों को, अपने चेलों को या अपने साधकों को जोड़ जोड़ के जो है वो इस तरीके के पंडाल लगवाते हैं, इस तरीके से उनसे दान धर्म पूजा पाठ करवाते हैं। नहीं तो अगर ये लोग भी अगर ये नहीं करेंगे तो सामान्य मनुष्य तो फिर कुछ करने ही वाला ही नहीं, वो अपने खा पी के घर में मस्त है। तो कई बार गुरु जबरदस्ती कि चल तेरा नाम लिख रहा हूँ, हाँ तेरे को 1,001 देना पड़ेगा, ये मंदिर बन रहा है, चल तेरे 10,000 लिख रहा हूँ, चल तेरे को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से उनका कल्याण करने के लिए ऐसे साधु संत उनसे जबरदस्ती उनसे पैसे निकलवाते हैं ताकि ये और ये भी मैंने कहाँ सुना कृपालु जी के एक प्रवचन में मैंने सुना कि तुम लोग तो कुछ करने वाले ही नहीं, तुम्हारा नाम लिखवा लिखवा के मैंने ये मंदिर बनवाया, तुम्हारे लिए ही बनवाया है, लोगों के लिए बनवाया। तो मुझे ये बात यहाँ पे याद आ गई। और देखो बात सही भी है कि लोग इतने अपने दुनिया में इतने फंस चुके हैं कि कोई दान धर्म पूजा पाठ करने के लिए बोले तो किसी के पास टाइम नहीं। ठीक है, तो जो कर रहा है उसको तो सपोर्ट करो, कैसे भी करो, 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया जो जो भी जिसके पास है वो कुछ ना कुछ उनको साधु संतों को दो, ताकि उनकी भी रोटी चले, वो भी अच्छा कर्म करे, वो भी उनको भी दाल रोटी मिलेगी तो वो भी बेचारे निश्चिंत होकर भगवान का पाठ करेंगे। नहीं तो वो भी कहाँ जाएंगे, अगर उनके पास खाना नहीं होगा तो वो भी बेचारे भीख मांगेंगे, इधर उधर भटकेंगे। अब उनको भगवान ने एग्जम्पशन दिया है कि तुम लोग जो साधु बनने के बाद जो है तुम दान का खा सकते हो, तुम्हें कोई कर्म नहीं है। तो इसीलिए वो अपना जो सच्चा है उनके लिए, सिर्फ दिखावे वाले हैं उनकी बात नहीं है। तो इसीलिए अपने भक्तों के कल्याण के लिए वो बेचारे अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, जितना उनको समझ में आता है वो करते हैं, करवाते हैं, ताकि जिन जिन लोगों का कल्याण होना हो वो हो। तो चलिए हमारा समय पूरा हो चुका है, अब हम विश्व कल्याण के लिए योग करते हैं। सभी बेहद की आत्माएं अब रिलैक्स हो जाएं, चिंता टेंशन स्ट्रेस तनाव से मुक्त हो जाएं और परम शांति के वाइब्रेशन अपने भीतर तैयार करें, क्रिएट करें, अपने मन के अंदर परम शांति को ले आएँ, अपनी आत्मा की जागृति करें, परम लाइट परम प्रकाश को इमर्ज करें। और ये सब कुछ आपके भीतर है, वो परम प्रकाश परम लाइट आपके भीतर है, उसको बाहर लाने के लिए जो है कुछ पल के लिए आपको बस अकेला होना है। समाधि में जाना है मतलब अकेला होना है, आपको अपने आप की खोज करनी है। तो इस साधना के अंदर ना तो मैं मन हूँ, ना तो मैं बुद्धि हूँ, ना तो मैं विचार हूँ। तो जितना भी तुम्हारे भीतर में दिमाग में आए उस सबको ये बोलते जाओ कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। ऐसे करते 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 अल्टीमेटली कहाँ पहुँचोगे, आप अपनी आत्मा तक पहुँचोगे, क्योंकि आत्मा ही सत्य है और तुम ही वो आत्मा हो। राइट। तो सबका निरोध करते करते मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, जो भी विचार तुम्हारे दिमाग में आए उसको बोलो कि मैं ये नहीं हूँ। सपना आ रहा है तो वो मैं नहीं हूँ, मित्र याद आया वो भी मैं नहीं हूँ, ना वो मेरा है ना मैं उसका हूँ। ठीक। तो ऐसे करते 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 जब भी तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात याद आए जो तुम्हें वहाँ फंसाएं, जो तुम्हारे को उसमें उसके तुमको उसके अंदर वो मतलब तुम्हारे मन को भटका रही है, उस भावनाओं को ख़त्म करने के लिए तुम्हें ये, जैसे गुस्सा आ रहा है किसी के प्रति, ठीक है, तो वो भाव में नहीं हूँ, मैं गुस्सा करने वाला नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं अहंकारी नहीं हूँ। क्योंकि जब हम योग में बैठेंगे तो सुबह से शाम तक की सभी भावनाएं तुम्हारे भीतर ऐसे जागृत होगी, वन बाय वन आती ही जाएगी, आती ही जाएगी, आती ही जाएगी। तो जैसे जैसे वो आएगी उसको बोलो कि मैं ये नहीं हूँ, नहीं मैं ये नहीं हूँ, नहीं मैं ये नहीं हूँ, नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ। ऐसे करते करते जो भी भावनाएं, जो भी भाव, जो भी इच्छाएं, जो भी कामनाएं, जो भी वासनाएं, जो भी जागृत होता जाए, एक एक करके उसका विरोध करो, उसको निकालो अपने अंदर से, उसको मना करो मैं ये नहीं हूँ। ठीक। तो मैं हूँ क्या, अंत में मैं सत्य चित्त आनंद हूँ, मैं परम लाइट हूँ, परम प्रकाश हूँ, मैं चैतन्य शक्ति हूँ। तो इस तरीके से अपने मन के भावों को ख़त्म करने का ये रास्ता है। तो ये आपको तब यूज़ करना है जब आप स्ट्रेस तनाव टेंशन में से
पूरा दिन आपका गुजरा है और आप योग के लिए बैठने वाले हैं, तो आपको इस तरीके से उसका विरोध करना है। ठीक है। अब ये तो बात हुई सिर्फ योग की बात नहीं, जब आप पूरे दिन के अंदर भी जब भी आप कोई बातों बातों में टेंशन में चले जाओ, या कोई ऐसी बातें आपके दिमाग में हावी हो जाएं, या कुछ भी ऐसा हो जाए, तो यही टेक्निक को फिर से यूज़ करिए। ठीक है। दिन हो या रात हो, आपको रात को नींद नहीं आ रही, तो क्या करना है, तो उस वक्त, तो नींद नहीं आ रही तो दिमाग में जरूर से कुछ चल रहा होगा, उस वक्त भी आपको यही करना है, अपने भावों को खाली करो, अपने मन को खाली करो। ठीक है। मन खाली होते ही धीरे 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 शांति अपने आप ही आ जाएगी, परम शांति। उसके बाद आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, परम शांति, परम प्रकाश की आत्मा हूँ, ऐसे जब भाव क्रिएट करोगे तो धीरे 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 शांति आ जाएगी। तुम जो बोलोगे वही भाव क्रिएट होगा, जो तुम सोचोगे वही भाव क्रिएट होगा। तो मैं परम 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 महाशांति में हूँ, महाशांति में हूँ, महाशांति में हूँ। जब मैं ये भाव क्रिएट करूँगा तो वो भाव और वो एनर्जी, राइट, और वो लाइट भी इमर्ज होगी, वो वाइब्रेशन भी इमर्ज होंगे, और वही वाइब्रेशन आपके मन को बदलेंगे, आपकी बुद्धि को पवित्र करेंगे, आपको शांति में ले जाएंगे और शांति की अनुभूति होगी। तो आइए आंखें बंद करते हैं और इस योग के अंदर यही प्रयत्न करते हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, एकदम रिलैक्स हो जाएं, आत्मा को परम लाइट, परम प्रकाश से जागृत करें। हम सब बेहद की आत्माएं, दिव्य आत्माएं, जागृत आत्माएं, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्माएं, हम सब परम जागृत हैं, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्माएं हैं। हम दिव्य, परम परम दिव्य आत्माएं हैं।
बेहद की कला के परमधाम से सभी बेहद की आत्माएं, दिव्य आत्माएं, जागृत आत्माएं बेहद के दादाजी से, छोटू राम बापू जी से परम लाइट, परम प्रकाश को प्राप्त कर रही हैं। पूरे विश्व में परम शांति के वाइब्रेशन पहुंचा रही है। चारों ओर बेहद की परम 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 महाशांति के वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। विश्व में परम 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 वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। अनंत वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। हद और बेहद की तमाम दुनियाओं में परम लाइट, परम प्रकाश पहुंच रहा है। बेहद के विश्व में परम 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 लाइट पहुंच रही है। अनंत शक्तियाँ पहुंच रही है। परम शांति के वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, पूरे मल्टीवर्स में पहुंच रहे हैं।
सभी आत्माओं का, सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 10 बजे, बेहद की परम शांति। गुड नाइट, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल रात को 10 बजे, परम शांति।